भारतीय क्रिकेट टीम के सामने इंग्लैंड का हाल देखकर ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज खिलाड़ी को सताया अपने ही टीम का डर। भारत से सावधान रहने की हिदायत अपनी ही टीम को दे डाली तो फिर इंग्लैंड क्रिकेट टीम की इशार पर दिया कुछ ऐसा बयान कि देखकर सुनकर रह गया हर कोई हैरान। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स का अब जाकर रिएक्शन सामने आ रही हैं जो भारत इंग्लैंड और अब भारत ऑस्ट्रेलिया पर भी चर्चा करना शुरू कर चुके हैं। जी हां, भारत बनाम इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला 4-1 से टीम इंडिया अपने नाम करने में कामयाब रही। एक ऐसी श्रृंखला जो टीम इंडिया के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी, क्योंकि पहला मुकाबला हारने के बाद लगातार 4 मुकाबले जीतना। फिलहाल टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के उस पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर है और आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में भी नंबर 1 टीम बन चुकी है। इंडियन क्रिकेट टीम फिलहाल नए बुलंदियों को छू रही है, क्योंकि नए और युवा खिलाड़ियों ने इस टीम को मजबूती प्रदान की है। बेसबॉल के आगे इन खिलाड़ियों ने ऐसा खेल दिखाया कि इनके सामने बेसबॉल भी फीका नजर आया और भारत की ऐसी खतरनाक टीम को देखकर ऑस्ट्रेलियन कप्तान को अब डर सताने लगा है, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा है कि कहीं 2020-21 रिपीट न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपनी टीम को साफ तौर पर खुली चेतावनी दी जो ऑस्ट्रेलिया फिलहाल उस पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर है। अब ऑस्ट्रेलियन दिग्गजों के क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं, कैसे इंग्लैंड के जले पर नमक छिड़क रहे हैं, तो फिर अपनी टीम को भी सावधान कर रही हैं। चलिए जानते हैं कि करके, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं भारत ऑस्ट्रेलिया की आगामी सीरीज भारत क्या ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में हराएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन पहले जान लें ऑस्ट्रेलियन दिग्गजों का क्या रिएक्शन आया है। दरअसल हम आपको बता दें कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम में फूट का माहौल हो गया है। फूट पड़ चुकी है इंग्लैंड क्रिकेट टीम में, क्योंकि अब बेन स्टोक्स और उनकी बेसबॉल अप्रोच पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक बयान जेम्स एंडरसन ने दिया था कि मैं 400 का स्कोर या 600 का स्कोर भी अगर बोर्ड पर होगा तो हम उसको चेज करने जाएंगे। रविचंद्रन अश्विन ने इस पर रिप्लाई करते हुए ये भी कहा था कि ये कुछ ज्यादा हो गया है। हाल ही में उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा, जब आप सुनते हो इस तरह के बयान तो आपको लगता है कि ये कुछ ज्यादा हो गया है और जिस मानसिकता के साथ आप जाते हो, हाँ अलग बात है कि आप पॉजिटिव मानसिकता के साथ जाना चाहते हो, लेकिन ऐसे बयान ये दिखाते हैं कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है। खैर, रविचंद्रन अश्विन का सेवेज रिप्लाई तो ये था ही, लेकिन इस बीच इंग्लैंड के ही एक दिग्गज खिलाड़ी ने अपनी टीम को जमकर फटकार लगाई है। हम आपको बता दें कि इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी माइकल वॉन का अब एक बहुत बड़ा बयान सामने आया और अब जाकर उनका दर्द सामने आया है। माइकल वॉन ने बयान में कहा, भारतीय क्रिकेट टीम को भारत की घरेलू सरजमी पर हराना नामुमकिन है। भारत अपने घर में बहुत मजबूत टीम है। भारतीय क्रिकेट टीम के युवा खिलाड़ी या यूं कहे तो भारत की बी टीम का ऐसा प्रदर्शन ये दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पास कितनी स्ट्रेंथ है, उनका बेंच स्ट्रेंथ कितना मजबूत है। ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि हम एक बेहतर टीम से हार गए और ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। लेकिन माइकल वॉन ने साफ तौर पर बेन स्टोक्स और उनके बेसबॉल अप्रोच पर भी अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब आप इस तरह के बयान देते हैं कि हम 600 का स्कोर भी चेज करेंगे तो ये लगता है कि आप जीत के लिए खेलेंगे, ड्रॉ के लिए आप खेलने वाले हैं नहीं, और ड्रॉ टेस्ट मैच का एक अभिन्न अंग है, ये माइकल वॉन का मानना है। उन्होंने कहा कि आप अच्छे बेसबॉल अप्रोच के साथ में खेलते हैं, ये आपके टेस्ट को एंटरटेन तो बना सकता है, लेकिन उस पॉइंट्स टेबल में आपको टॉप पर नहीं ले जा सकता, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट में एक बेस्ट टीम वही है जो अटैक भी जानती है और जो डिफेंस भी जानती है, जो ड्रॉ के लिए भी खेलेगी, जिसमें कुछ ऐसे खिलाड़ी होंगे जो केवल और केवल टेस्ट फॉर्मेट की बल्लेबाजी कर सके और उसमें ऐसे भी होंगे जो बेसबॉल को अपना सके। और इस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम में वो सारे गुण दिखाई देते हैं। भारत के पास ऐसे 2-3 खिलाड़ी है जो बेसबॉल से भी आगे है और 2-3 ऐसे खिलाड़ी है जो डिफेंस के लिए जाने जाते हैं। एक बैलेंस टीम होना जरूरी है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलियन कप्तान को किस बात का खौफ सता रहा है बताते हैं, लेकिन बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई पूर्व कप्तान यान चैपल का एक बड़ा बयान सामने आया है। यान चैपल ने अपने एक कॉलम में लिखा और इस पूरी सीरीज को उस चौथे मुकाबले से डिसाइड किया। उन्होंने कहा, चौथे टेस्ट मैच में तीसरे दिन खेल के आखिरी घंटे में जब भारत ने बल्लेबाजी शुरू की तब स्टोक्स को अपने 2 सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों का इस्तेमाल कर कम से कम एक विकेट लेने की कोशिश करनी चाहिए थी। उन्होंने अविश्वसनीय रूप से काम चलाऊ स्पिनर्स जो रूट को दे दी। उन्होंने जिम्स एंडरसन के अनुभवी और बल्लेबाजों को
परेशान करने वाली गेंदबाजी को नजरअंदाज किया और भारत ने इसका फायदा उठाया और केवल 8 ओवरों में 40 रन बनाए। भारत ने इस टेस्ट मैच में 5 विकेट से जीतकर श्रृंखला 3-1 से उस वक्त अजय बढ़त बना ली थी और ये वही फेज था जो इस पूरी सीरीज को डिसाइड कर रहा था। चैपल ने लिखा, स्टोक्स ने रांची में कुछ गलतियां की। उन्होंने इस मैच का आखिरी दिन क्षेत्ररक्षण से खराब सजावट और भारतीय बल्लेबाजों को एक-एक रन आसानी से चुराने का मौका दिया। जब स्टोक्स को अपनी कप्तानी में आक्रामक रवैया अपनाने की जरूरत थी तब उन्होंने लचर रवैया अपनाया। चैपल ने कहा कि धर्मशाला में कुलदीप यादव की कलाई से की गई स्पिन को इंग्लैंड के बल्लेबाज पढ़ने तक विफल रही कहीं कसर अश्विन ने निचले क्रम के बल्लेबाजों को आउट करके कर दी। उन्होंने कहा कि अंतिम टेस्ट में इंग्लैंड ने एक बार फिर से स्पिन के सामने घुटने टेक दिए। इस बार कलाई के प्रतिभाशाली कुलदीप यादव ने इंग्लैंड कमजोर बल्लेबाजी क्रम को झकझोर कर दिया, जबकि आर अश्विन ने निचले ऑफ स्पिन के क्रम को धाराशायी कर दिया। ये दिखाता है कि इंग्लैंड स्पिन के आगे बिल्कुल फ्लॉप रही है। उन्होंने बयान में कहा, स्टोक्स का बेसबॉल फॉर्मूला भी सही नहीं है, उनका आक्रामक अंदाज भी सही नहीं है। स्टोक्स जिस आक्रामकता के साथ मैदान पर दिख रहे थे, इसके कारण इंग्लिश टीम को हार मिली है। पूर्व कप्तान ने साफ कह दिया है कि बेसबॉल फॉर्मूला सही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के इस दिग्गज का यह बयान मानो इंग्लैंड की झलक पर नमक छिड़कने का काम करते हैं, लेकिन अब टिम पेन का ऐसा बयान आया है जिन्हें मानो अब एक बार फिर खौफ समाया हुआ है। पहले तो उन्होंने कहा कि भारतीय टीम और खासतौर पर भारतीय बी टीम से हारने का दर्द क्या होता है मैं जानता हूं। टेस्ट क्रिकेट में भारत की बी टीम से हारने का दर्द क्या होता है। पेन 2020-21 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी श्रृंखला के दौरान ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे और भारत ने उसी को उसी धरती पर 2-1 से हराया था और ये बहुत समय बाद हुआ था। तो उन्होंने कहा, मुझे पता है कि भारत की बी टीम से हारने में कैसा लगता है। हमारे साथ हमारे ही देश में यह हो चुका है। पॉडकास्ट में बात करते हुए ये भी कहा कि भारत के कुछ बड़े खिलाड़ी श्रृंखला में भी नहीं थे जिसका इंग्लैंड को फायदा होना चाहिए था। शमी, राहुल, पंत, कोहली ये सब नहीं थे और उसके बाद 4-1 से श्रृंखला अपने नाम करना ये दिखाता है कि भारतीय टीम मजबूत है। पेन ने कहा कि मुझे इंग्लैंड को खेलते देखना अच्छा लगता है, हारते देखना और भी अच्छा लगता है। इंग्लैंड टीम काफी मनोरंजक है और इंग्लैंड क्रिकेट टीम को ये बात देखनी होगी कि भारत को भारत में हराना इम्पॉसिबल सा है। लेकिन टिम पेन का एक और बयान जो कि अब बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की हाल ही में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-0 से जीत मिली उसके बाद उन्होंने कहा कि हम न्यूजीलैंड को हरा पाते, हम वेस्टइंडीज से भी एक टेस्ट हार चुके, हम इंग्लैंड को नहीं हरा पाते हैं और हम भारत को भी नहीं हरा पाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो आगामी सीरीज 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर होने वाली है उसी को लेकर उनका ये बयान है। उन्होंने कहा कि वे पूरी ताकत वाली टीम के साथ खेल रहे होंगे उस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। भारत निश्चित रूप से हमें जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, रविचंद्रन अश्विन, जडेजा के साथ परेशान करने वाला है, इसीलिए हमारी टीम में कुछ चिंताएं हैं। साफ तौर पर टिम पेन को अब उस बात का डर है कि भारत मजबूत टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया आएगा और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम फिलहाल उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही है, उतने ज्यादा वो चीजें नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल एक घरेलू सीरीज के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये 2020-21 के बाद सब कुछ बदल गया। भारत विदेशों में भी बहुत शानदार कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया फिलहाल जूझ रहा है। ये भारत से सावधान रहने की हिदायत टिम पेन ने हाल ही में दे डाली है। और इन सब के बीच में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।